और बजट सत्र से जुड़ी रिपोर्ट्स को भी आप देख रहे थे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी जुड़ गई हैं। किरण जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किरण जी, ढेर सारे कॉलिंग अटेंशन आपकी ओर से रखे गए थे, उनका क्या हुआ, आज क्या रहा सदन में? हर ये बजट सेशन समझ के कि इतना 10 दिन कम से कम चलेगा, 22 तारीख तक का कह रहे हैं चल रहा है, तो बहुत मेहनत करके 19 मैंने अलग अलग कॉलिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत अहम मुद्दों के ऊपर लगाए थे कि जिससे सरकार को जो है उसको आईना दिखाया जा सके। लेकिन आप जानते ही हैं कि हमेशा जैसे होता आया है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो है सरकार चर्चा करवाने से गुरेज करती है और भागती है। और जो ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है सारी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, टकटकी लगा के लोग देख रहे हैं कि उनकी बात बोली जाएगी, उनको सरासर जो है कचरे की टोकरी के अंदर फेंक दिया जाता है। और इस तरह की बातें करके फेंका जाता है कि ये जो है ये बहुत लंबा आपने लिख दिया, मतलब इस तरह की जो है एक्सक्यूज दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा जो है वो चर्चा की नहीं है। लेकिन 4 मेरे ऐसे मोशंस हैं जो कह रहे हैं कि अभी विचाराधीन है। अब देखते हैं, वो किसानों के ऊपर हैं, नौजवानों के ऊपर हैं, यूक्रेन के ऊपर है, ये सारी चीजें हैं। और एक एमएसपी के ऊपर मैं ये लेकर आई हूँ, ये निजी प्रस्ताव लेकर आई हूँ कि हम जो है विधानसभा के अंदर एक एमएसपी के ऊपर ये केंद्र को जो है सिफारिश करके भेजें कि किसान भाइयों को एमएसपी का जो है पूरा जो है उनका कानून बनाया जाए जल्द से जल्द। क्योंकि ये जो 13 महीने जब ये किसान भाइयों ने अपना आंदोलन करा और उनको जब वहां से आंदोलन से हटाया गया, उनको बोला गया कि आप उठिए, तब ये प्रॉमिस करा गया था कि हम आपकी मांगों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे और एमएसपी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक जो है मेरे ख्याल में 3 महीने 4 महीने से ऊपर हो गए हैं और कोई वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का था, C2 फॉर्मूला का। तो आज जो हालात किसान के हो गए हैं वो बहुत ही दयनीय है। और क्योंकि हरियाणा जो है वो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी इकोनॉमी कृषि के ऊपर आधारित है, ये बहुत जरूरी है कि हम किसान हमारे ये ऐसा कानून केंद्र जल्दी बनाए, उसकी सिफारिश हमारे को यहाँ से करके भेजनी चाहिए। तो ये आज स्पीकर साहब ने कहा कि ये रेजोल्यूशन जो है ये विचाराधीन है और अगर इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसके बाद इसको केंद्र को अगर भेजा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर तो स्पष्ट यही सामने आएगा, बार बार वही बात आएगी कि खाली जुमले बोलने के हैं और किसान विरोधी, आम जन विरोधी सरकार है। आप कह रहे जुमले बोलने की सरकार है, लेकिन सरकार ये कहते नहीं थकती। आपने भी कई ऐसे बयान सुने होंगे सरकार के नुमाइंदों के मुख से, जो सरकार में बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हो या उनके स्पोक्स पर्सन हो, कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। अभी आपने इतने सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहां पर पेश कर दिए कि सरकार ने सोचा ही नहीं होगा कि आप इतना ले आएंगी। ये देखिए 19 मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, और ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ऐसे ही नहीं होते, बहुत मेहनत करके स्टडी करके इनको लगाना पड़ता है। क्योंकि मैं ये अफरा तफरी वाला काम नहीं करती हूँ, बहुत मेहनत से सारी बात काम करती हूँ। और उसके बाद जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है ना, अब ये देखो ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है इतना काम करा और फिर कहते हैं कि मुद्दे ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हर चीज पे ये गुमराह करते हैं, पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे ना तो गवर्नेंस है, जिन पर स्पीकर ने कहा है कि ये विचाराधीन है, और उनमें से एक आपका एक निजी वाला भी है, क्या आपने बताया, एमएसपी का। ठीक, सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आई है। वो विपक्ष का जवाब भी बहुत करारे तौर पर दे रही है। हम देख रहे थे कि सदन में क्या हो रहा है, और मुख्यमंत्री का वो बयान भी मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, जिसमें सीएम साहब ने ये कहा कि विपक्ष अभिभाषण पर रटा रटाया ही अपना जवाब लेकर तैयार करके होमवर्क करके आया हुआ है। अगर वो अभिभाषण को अच्छा बताएगा तो विपक्ष कैसे कहलाएगा, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। अभिभाषण जो इन्होंने गवर्नर साहब से पेश करवाया वो खाली पुरानी सारी स्कीमें हैं, उसको नया तरीके से जो है बोलकर आगे रख दिया।
अब जो है इनको अपनी बात जो है इनको भी मालूम है, अब वो झेप तो इनको भी मालूम है, लेकिन उस झेप को मिटाया कैसे जा सके, मीडिया के आगे बोले जाओ, झूठ बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ, लोग जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। ये इनकी जो है स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज इनके पास कोई कॉन्क्रीट ऐसी चीज नहीं है जो ये दिखा सकें कि ये हरियाणा के हित के लिए इन्होंने कोई काम करा है। और वो जनता जो है धरातल के ऊपर सारा जानती है, चाहे ये कितना ही उस चीज को नकार दें, असलियत जो है जनता जानती नहीं है क्या? सबको दिखाई नहीं दे रहा कि हो क्या रहा है असलियत के अंदर। आप लोगों ने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया, उसका भी वहां पर जवाब और जहां तक एक मिनट एक बात और कहूंगी जी, नहीं एक बात और कहूंगी, जहां तक तैयारी की बात है, आपने अगर जो मैं डिबेट में जब बोलती हूँ आपने देखा होगा पूरी तैयारी के साथ आती हूँ, जिसका इनके पास जवाब ही नहीं होता। अब इनके जो प्रश्न हैं, आज एक प्रश्न लगा हुआ था ये कॉम्पनसेशन के ऊपर, ये मुआवजे के ऊपर कि 2020-21 का जो मुआवजा है वो अभी तक नहीं दिया गया। अब भिवानी दादरी के जिले के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो है करीब 3.5 लाख ऐसे लोग हैं जो इनके ही जवाब में से था जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। अब ये नया ओलावृष्टि और हो गई है, तीनों हमारी फसलें खराब हो गई हैं, मूंग कह रही हूँ, इसकी हमारे मूली की और हमारा ये जो है सरसों की, और पूरे का पूरा हमारी जो ये फसल है इसकी धान की पूरी खराब हो गई है। अब ये जो है इस फसल को जो है ये किस तरह से गिरदावरी करके ये जब देंगे, जब 2021 का आज तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया है और कहते हैं स्पेशल गिरदावरी हम करवा रहे हैं। अब स्पेशल गिरदावरी तो खाली दिखावे की है, असलियत के अंदर तो खुद ही इन्होंने आज अपने जवाब के अंदर कहा कि नहीं दिया गया है। अब जब मैं पूछने के लिए मैं उठी तो मेरे को जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछने दिया गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं उस समय जो है इनको वहीं पर जो है दिखा देती इनका असली आईना। लेकिन सरकार, तो फिर हमारे को बोलने नहीं दिया किरण जी, सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने बहुत हद तक स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजा दिया है, जो थोड़े बहुत रह गए उनको भी जल्द जारी करेंगे मुआवजा। अब आपने आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ। सरकार तो कुछ भी कहे, जो इनका खुद का जवाब था कि भिवानी और दादरी, ये तो मैं भिवानी दादरी की बात बता रही हूँ, बाकी तो और भी और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं पूरे हरियाणा के अंदर जो मैं जवाब में देख रही थी, वहां पर 3.5 लाख के करीब अभी भी ऐसे किसान भाई हैं जिनको उस समय जब पानी से फसल खराब हुई थी उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। अब तो नया मुआवजे की बात हम कर रहे हैं कि स्पेशल गिरदावरी करवाई है, जहां पे ये इतना ज्यादा जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, पूरी सफेद चादर जो है बिछ गई है, जहर जो है हमारी फसलों के अंदर आ गया है, चारा तक जो है हमारे पशुओं का खत्म हो गया है। बड़े बड़े ये पशु मेले लगाते हैं, लेकिन किसान भाई जो है चारा जो उगाता था वो तक उसका खत्म हो गया है, वो पशुओं को चारा खिलाने लायक नहीं रहा है, यहां तक बात आ गई है। तो उसका ये मुआवजा कब देंगे जब अभी तक जो है पुराना मुआवजा नहीं भुगतान हो रहा है? तो ये मैं नहीं कह रही, ये इनके आंकड़े कह रहे हैं, जो इनका जवाब है वो कह रहा है। उसके बाद ये किस तरह से झुठला सकते हैं इस बात को? ठीक है किरण जी, इस पूरे सत्र के दौरान आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अब विपक्ष के नाते मैं अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करके आती हूँ, हर चीज के अंदर चाहे प्रश्न हो उसमें पूछने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो है हमारे प्रश्न तो जो है मुश्किल से मेरे ख्याल में एक आध कोई प्रश्न लगता है। दूसरे विपक्ष का क्या काम होता है कि ये भाई अगर खुद के प्रश्न नहीं सरकार लगने दे रही तो दूसरों कोई प्रश्न होते हैं उसकी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से आप सरकार को घेर सकते हो अगर आपको अपना टॉपिक सारा पता है। तो मुझे तो इन चीजों का मालूम है, तो मैं जब सप्लीमेंट्री पूछने के लिए उठती हूँ तो मेरे को बिठा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं सरकार को घेर दूंगी अच्छी तरह से, इसलिए बोलने नहीं दिया जाता। तो ये हालात हैं। अब ये सत्र जो है ये तो खाली लीपापोती के सच्चाई है, वो उसमें रह गए हैं। और इसमें कोई नहीं तो प्रजातंत्र के अंदर सत्र का मतलब ये होता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपनी समस्याओं को सरकार के आगे रखें और सरकार जो है उनके ऊपर संज्ञान लेकर आगे काम करे। इसमें सरकार को भी फायदा होता है, इलाके का विकास होता है। एक छोटा क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, बजट से किरण चौधरी की उम्मीदें क्या है, कांग्रेस की क्या उम्मीदें है? बजट जो है, सच्चाई तो ये है कि बजट पे मैं बोलूंगी और उस समय आप सुन भी लीजिएगा, लेकिन
आज क्या इनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि अच्छा बजट दें, राहत वाला बजट दें हमारे आम आदमी को, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारा मजदूर हो, हमारा व्यापारी हो, हमारे कर्मचारी हो। ऐसा बजट दें जहां सबको फायदा हो। ऐसा बजट दें कि आज महंगाई की इतनी जबरदस्त मार हो रही है और आज जो तेल की कीमतें इतनी जबरदस्त बढ़ गई हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करें ताकि ये जो डाका हमारी जेबों के ऊपर डाला जा रहा है ये कम हो। ये राहत का हम अपेक्षा करते हैं। अब देखने की बात ये है कि ये काम करेंगे या वही दोबारा पुराने जुमले दे दे के आंकड़े वो दिखाएंगे। सच्चाई ये है कि आज 2 लाख से भी ज्यादा उसके कर्जे के अंदर हरियाणा डूबा हुआ है। बिल्कुल, 8 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो पूरे हरियाणा को पता चलेगा। पिटारा में कुछ है ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। नहीं, बहुत धन्यवाद, खाली जुमले खुलेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।